अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो इसलिए कि जब आप स्केचअप से लूमियन में लाइव जो है वो मॉडलिंग करते हैं या लाइव रेंडरिंग करते हैं तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं कि आपने अगर 1 मिनट के लिए मेहनत की है या पूरा दिन के आपने एक बहुत वीआईपी प्रोजेक्ट बनाया है, उस पर मेहनत की, उस पर आपने मटेरियल यूज़ किया है, सारी सेटिंग की है और आपकी छोटी सी गलती से आपकी पूरी की पूरी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो कौन सी छोटी सी गलती है वो आज मैं आपको बिल्कुल इन डिटेल बताऊंगा कि आपने अपने प्रोजेक्ट को सेव कैसे करना है और आपको इन फ्यूचर आपके प्रोजेक्ट की ज़रूरत पड़ती है सेम प्रोजेक्ट की, तो आप उसको किस तरह दोबारा सेम प्रोजेक्ट रीलोड कर सकते हैं। अगर आप ये मिस्टेक करेंगे तो आपके पास जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट होगा जो कि आपने रेंडर करने से पहले वही आपके पास कोई उसमें एक्स्ट्रा जो आपने टेक्सचरिंग वगैरह या रेंडरिंग वगैरह की है तो वो आपके पास नहीं आएगी, आपका पूरे का पूरा प्रोजेक्ट ज़ाया हो जाएगा। अगर आप लूमियन में काम करते हैं, मतलब मटेरियल वगैरह लूमियन में करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ग्लास मटेरियल यूज़ कर लेता हूँ। ग्लास मटेरियल मैंने यूज़ किया और ये मेरा लूमियन का मटेरियल है। मैं कोई और टेक्सचर वगैरह यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, कोई भी जो मेरी मर्ज़ी का है। मैं अगर इसमें रेंडर करना चाहता हूँ तो मैं इसके अपने टेक्सचर यूज़ करूँगा। यहाँ पे ये मेरा मॉडल है, यहाँ पे मैं एडिटिंग वगैरह करता हूँ। अगर कोई चीज़ मुझे इसकी सेटिंग करनी है तो कोई ऑब्जेक्ट है उसकी मैंने सेटिंग करनी है, क्योंकि 3D मॉडलिंग में यही होता है। और लूमियन इसीलिए लोग यूज़ करते हैं कि लूमियन में आप एक अलग-अलग ऑब्जेक्ट की 3D मॉडल में सेटिंग नहीं कर सकते। आपको स्केचअप में जिस सॉफ्टवेयर का मॉडल होता है उसी में एडिट करके आपको यहाँ पे उसमें चेंजिंग करनी होती है, तो तब आप इसको बेहतर तरीके से रेंडर कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आपने फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका प्रोजेक्ट, यहाँ पे आपने टेक्सचर लगा दिया, सारी सेटिंग कर दी और लूमियन को आपने कर दिया क्लोज़। जैसे आपने लूमियन को क्लोज़ करना है तो आपको समझो कि यहाँ पे जितनी भी आपने मेहनत की है, जितना भी आपने काम किया, प्रोजेक्ट बनाया, उसकी सेटिंग की, सारे का सारा ज़ाया हो जाएगा। पहले बेशक आपका मॉडल इधर पड़ा है, ये एग्जिस्टिंग मॉडल है, इसका कोई नहीं। जब आप दोबारा से इसे लूमियन के साथ लाइव सिंक करेंगे तो ये वाला मॉडल आ जाएगा जो इस पे आपने टेक्सचर वगैरह या जो भी यूज़ किया, ये बिल्कुल भी आपके पास दोबारा से रीलोड नहीं होगा। इसको आपने ये करना है कि जैसे आपने मॉडल को बंद करना है, बंद करने के बाद आपने लाजमी इसको फाइल को सेव कर लेना है। ठीक है, सेव एज़ कर लें कहीं पे भी आपकी जहाँ पे मर्ज़ी है। यहाँ पे जो भी है लूमियन प्रोजेक्ट के नाम से मैं सेव कर लेता हूँ। तो उसके बाद क्या होगा कि आपका ये मॉडल सेव हो जाएगा और आपने यहाँ पे जितना भी काम किया है वो स्केचअप के बगैर भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली बताता हूँ कि असल में होता क्या है। यहाँ पे लूमियन को मैंने क्लोज़ कर दिया, ठीक है, बंद कर दिया। ये अभी मैंने दोबारा से लूमियन को रीस्टार्ट किया है। अभी इसमें कोई ये वाला मॉडल प्ले नहीं हो रहा। अभी मैं इसको करूँगा लाइव सिंक जो है वो स्केचअप से लूमियन में करूँगा। जैसे मैं प्ले करूँगा तो ये मेरे पास मॉडल आ गया। अभी जो मैंने इस पर टेक्सचर यूज़ किया था और जो ग्लास मटेरियल मैंने यूज़ किया था तो वो इधर नहीं आ रहा, क्योंकि इस पे जो पहले एग्जिस्टिंग मॉडल लगा, एग्जिस्टिंग टेक्सचर लगा हुआ है वही अप्लाई होगा। और जो मैंने इतनी पहले वाले प्रोजेक्ट पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत कर दी, पूरा दिन लगा दिया, तो मैंने इसको क्लोज़ कर दिया कि दोबारा यहीं से मैं रीलोड कर लूँगा। अगर तो आपने जो रेंडर, वीडियो रेंडर या पिक्चर रेंडर की वही आपको बचेगी, आपको पूरे का पूरा प्रोजेक्ट नहीं बचेगा। अभी क्या होगा कि जो मैंने सेव किया है प्रोजेक्ट, जो मैंने प्रोजेक्ट सेव किया है, ये तो हो गया जो अभी मेरा चल रहा है। जो मैंने सेव प्रोजेक्ट किया था वो मैं यहाँ से पहले जो मैंने किया हुआ है, ये लूमियन प्रोजेक्ट के नाम से एक छोटा सा मैंने सेव किया था, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे इसको मैं ओपन करूँगा तो ये पहले ये देखें मैंने ग्लास मटेरियल इस पे लगाया था, ठीक है, और ये टाइल का मटेरियल मैंने लगाया था। ये दोनों के दोनों जो हैं ये ऑलरेडी आ चुके हैं। ये अभी इसका इस स्केचअप के साथ कोई तल्लक नहीं है, ठीक है। स्केचअप के साथ तल्लक इसका इसलिए नहीं है क्योंकि ये वाला प्रोजेक्ट मैंने अलहदा से सेव किया है। अगर मैं दोबारा से स्केचअप वाला ही प्ले करूँगा तो ये स्केचअप वाला अगर मैं प्ले करूँगा तो इसमें ना तो ये लगा हुआ है ग्लास मटेरियल यूज़ हुआ है,
ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और ना ही यहाँ पे मैंने टाइल का मटेरियल यूज़ किया था, ना टाइल का मटेरियल यूज़ किया हुआ है और ना ही ग्लास मटेरियल यूज़ हुआ है। तो यही वाला एग्जिस्टिंग जो प्रोजेक्ट है वही वाला ओपन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको सेव नहीं करेंगे, अगर आप इसको सेव कर लेंगे तो आपका जो आपने सारी मेहनत की है, सारा काम इसको किया है, तो वो ऑलरेडी आपका पूरे के पूरा जो है वो प्रोजेक्ट यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आज की वीडियो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि इसमें मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। अगर मज़ीद भी आपको इसकी समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक किया करें, दोस्तों के साथ शेयर किया करें, और जो नए लोग हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। मज़ीद अगर कोई इस हवाले से कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे लाजमी पूछा करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।